मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 59 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास 10th एंड 5 जनवरी की। पॉलिटिकल पार्टीज वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं वो देखेंगे। आप लोगों ने देखा है इनेलो हरियाणा में एक पार्टी है, जिसके पहले चौटाला जी ने स्टार्ट की थी, फिर उनके बेटों ने, फिर उनके बेटों ने। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कह सकते हैं भाई भतीजवाद ज्यादा है पॉलिटिकल पार्टीज में। किसी कैपेबल रूलर को टिकट मिलने की बजाय जो रिश्तेदार है उनको टिकट दे दिया जाता है, जिससे कि एबल रूलर्स जो है सामने नहीं आ पाते। प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड मसल पावर। कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है, या तो लोग पैसे के बल पे वोट ले लेते हैं, या फिर आप लोगों ने गांव में देखा होगा तो जो लोग हैं डरा धमका के क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। और कई बार ना क्या होता है, लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं होती हैं कि यार अच्छा नेता कौन सा है। कई बार ऐसा होता है वोट ही नहीं डालने जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये भी खराब है, ये भी खराब है, क्या ही करेंगे, कौन सा कुछ भला करने वाला है हमारा, ऐसे का टाइप का। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है टिकट देने के चक्कर में। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से अपना डिसीजन लेती है, वो भी उसमें भी इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि एक दूसरे को इतना ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं होती है। सजेशन फॉर द रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज। रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? एक तो भाई पैसे की जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, उसको कम करना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल मतलब इतने जल्दी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो नेता बीजेपी में चला गया, वो नेता कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाले उधर चले गए, तो दल बदलते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक देश की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है और पॉलिटिकल पार्टी भी स्टेबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ होने चाहिए, क्या आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का देखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी चाहिए। ज्यादा टिकट जो है वुमेन्स को देनी चाहिए, जितनी अभी दे रहे हैं उससे ज्यादा। स्टेट ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शन की, स्टेट जो है इलेक्शन के खर्चे को उठाए, तो उससे क्या होगा कि जितना जो एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है वो बच जाएगा। या पैसे के बल पे जो वोट ली जाती हैं, दारू के बल पे जो वोट ली जाती है, वो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिमिनलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम विद द इंडियन पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन का मतलब है कि क्रिमिनल जो है पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, do you agree with the statement? Give example in support. Yes, we completely agree with the statement. People with a criminal background are increasing in Indian politics. These people often have a huge amount of money. इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में पैसा होता है, which is why political parties give ticket to such individual. इसलिए पार्टी क्या करती है, ऐसे इंडिविजुअल को क्या करती है, टिकट दे देती है। यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन इंक्रीज देयर चांस ऑफ विनिंग। Around 30% of the member of the current Lok Sabha have serious criminal cases against them, which is a matter of a concern. What are the major challenges to the political party in India? Challenges of dynastic succession, lack of transparency, lack of internal democracy, lack of meaningful choices, problem of money and muscle power. Suggest some ways for reforms in political party in India. Reforms यानी कि सुधार हम क्या क्या कर सकते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आना चाहिए। ठीक है, जो मनी और मसल का प्रभाव है उसको कम करना चाहिए। इलेक्शन इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, मोर टिकट शुड बी गिवन टू वुमेन्स, ज्यादा वुमेन्स को टिकट देनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंटरनल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी वर्कशीट थी आज की। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।